स्टोरी फैक्ट्स चैनल के मुअज़्ज़ज़ सामाईन अस्सलाम वालेकुम। ये अगस्त 2009 का एक गर्म तरीन दिन था जब मैंने उस शख्स को पहली बार देखा। वो शख्स तपती सड़क पर दुकानों के सामने रेंगता हुआ, भीख मांगता हुआ एक बड़े से प्लाजे के सामने आकर डेरा डाल लेता था। पसीने से शराबूर, कभी लंगड़ाता तो कभी गिर जाता, कभी बैठ जाता तो कभी रेंगने लगता। कई कई दिन तक वो शख्स भूखा प्यासा वहीं पड़ा रहता। उसके चेहरे से हैरानी और वीरानी के अलावा बला की मजलूमियत टपकती थी। उसका अजीबो गरीब हुलिया देखकर इंसान कराहत महसूस करता था। बिखरे बाल, बड़ी हुई दाढ़ी, जिस्म पर मनो जमी हुई मैल, फटे हुए मैले कुचैले कपड़े, टूटे हुए जूते उसकी शख्सियत का खासा थे। वो रोजाना अपनी रूटीन के टाइम पर दुकानों के सामने से होता हुआ उस बिल्डिंग के ऐन सामने आन बैठता था, गोया जैसे ये उसकी ड्यूटी हो। उसे इस हाल में देखकर मेरा दिल बैठ सा जाता। मैं अक्सर ये सोचता था कि ये कौन है, आखिर कैसी मजबूरी उसे ये काम करने पर उकसाती है। जाने इस शख्स के घर में कितने अफराद हैं जिनका पेट पालने के लिए इसने अपना ये हाल बना रखा है। ऐसे बहुत से सवालात मुझे उस शख्स की तरफ खींचते थे। इतनी सख्त गर्मी में, दोपहर की कड़कती धूप में, जब कोई शख्स बाहर निकलना गवारा नहीं करता, वो उस तपती धूप में आग बरसाती उस सड़क पर बैठा रहता। दिन भर वो उस सड़क पर लेटा रहता, कभी सर उठाकर इधर उधर देखता और फिर वापस लेट जाता। मैं अक्सर उस शख्स को नोट करता रहता था। उसकी कई हरकत समझ से बालातर थी। उसकी आंखों में एक चमक थी। वो सुबह के वक्त नमूदार होता और शाम के वक्त न जाने कहां गायब हो जाया करता था। जिस जगह वो रोज आकर बैठता था उसकी दूसरी सिमत एक और प्लाजा मौजूद था। प्लाजे के इतराफ में चंद घर भी थे। वो शख्स दिन भर सामने प्लाजे की जानिब टिकटिकी बांध कर देखता रहता। कई महीने गुजरने के बाद भी कोई ऐसा दिन नहीं था जिस दिन वो ना आया हो। हत्ता के रमजान के बाद ईद के दिनों में भी वो शख्स अपनी जगह पर मौजूद था। बारिश के दिनों में उसे सड़क पर भीगता देखकर दिल फट सा जाता। हर रोज दिल में यही ख्याल आता था कि ये शख्स आखिर है कौन। उसे हर रोज देखकर उसकी शक्ल आंखों में छप सी गई थी। अक्सर लाशऊरी तौर पर तन्हाई में बैठे हुए मुझे उसका ख्याल आ जाता। उस भिखारी की असलियत जानने के लिए दिल में एक जुस्तजू पैदा होती, लेकिन मसरूफियत के बाइस मुझे टाइम न मिल सका। गर्मियां गुजर गईं, ठंड का मौसम आन पहुंचा। सख्त सर्दी के आलम में भी वो शख्स उसी सड़क पर, उसी मकाम पर मौजूद था। वक्त गुजरने के साथ साथ मुझे ये यकीन होता गया कि इस शख्स का इस दुनिया में शायद कोई मौजूद नहीं, या फिर हकीकत में ये कोई भिखारी नहीं बल्कि कोई पागल है। उसी प्लाजे में ऑफिस होने की वजह से मेरी मुलाकात उस शख्स से रोज होती। उसके करीब से गुजरते हुए मैं उसे चंद पैसे दे दिया करता था कि उसकी कुछ जरूरियात पूरी हो सकें। रोजाना उसे देखते हुए मैंने ये अंदाजा लगाया कि उसकी आंखें सामने प्लाजे पर जमी रहती थीं। अगर मेरा वहां से गुजर होता तो वो शख्स उसी प्लाजे को देखता हुआ दिखाई देता था। एक दिन रात के वक्त मुझे उसी रास्ते से होकर एक दोस्त के यहाँ जाना था। जब मैं प्लाजे के करीब पहुंचा तो वही भिखारी सड़क के करीब लेटा दिखाई दिया। जनवरी की 16 तारीख थी। सर्दी के झोंके इंसानी जिस्म को जमा रहे थे और मैं गाड़ी के हीटर में भी सर्दी महसूस कर रहा था। इतनी सख्त सर्दी होने के बावजूद उस शख्स के जिस्म पर एक मामूली चादर के सिवा कुछ न था। जब मैं उस शख्स के करीब पहुंचा तो मैंने देखा कि वो उसी प्लाजे पर नजरें जमाए लेटा है। वक्त गुजरता गया और मेरा तजस्सुस भी बढ़ता गया। मैं सोचता था कि आखिर ये शख्स किस मिट्टी से बना है। इसे न सर्दी महसूस होती है और न तपती हुई गर्मी। तूफानों और बारिशों की परवाह न करता हुआ ये शख्स आखिर क्यों इस तरह की जिंदगी गुजारने पर मजबूर था। इस सवाल ने कई बार मेरे जहन को परेशान किया। फरवरी की एक सुबह थी, इतवार का दिन था और ऑफिस से छुट्टी थी। मैं सुबह उठा, नाश्ता किया और अखबार उठाया। अखबार की सुर्खियों ने मुझे हैरान कर दिया। उसी प्लाजे की तस्वीर के साथ ये लिखा था कि रात गए खुफिया एजेंसीज के छापे में खतरनाक गैर मुल्की दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिनकी तहवील से बड़ी मिकदार में असला और बारूद भी बरामद किया गया है और मुल्क को बड़ी तबाही से बचा लिया गया।
जैसे ही ये खबर मेरी आंखों से होते हुए मेरे दिमाग तक पहुंची तो मेरा ध्यान लाशऊरी तौर पर उसी पागल फकीर की तरफ गया। दिल इस बात की गवाही देने पर मजबूर था कि इस शख्स का इस वाक़ये से कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। चंद लम्हे तक मैं कोई भी बात सोचने से कासिर था। फिर मैं तेजी से उठा, चाबियां उठाई, गाड़ी स्टार्ट की और उसी प्लाजे की जानिब रवाना हो गया। आधे घंटे की मुसाफत के बाद जब मैं उस प्लाजे के सामने पहुंचा तो क्या देखा कि सड़क के उसी मकाम पर जहां वो बैठा रहता था एक बोरी और थैला पड़ा था, लेकिन वो शख्स मौजूद नहीं था। उस दिन से लेकर आज तक मेरी आंखें उन्हीं सड़कों पर हर जगह उस फकीर को तलाश करती हैं और मेरा दिमाग मुझे ये बात सोचने पर मजबूर करता है कि वो शख्स आखिर किस माँ का लाल था, किस बाप का लाडला था, किस बहन की आंख का तारा, किस भाई का बाजू और किस सर का साया था जिसने इस पाक वतन की खातिर अपनी हस्ती तक मिटा डाली। ना किसी को जताया, ना कोई अवार्ड मिला और ना ही उसके नाम के नारे लगे और ना ही उस शख्स के बारे में मीडिया पर बताया गया। दोस्तों, वो शख्स ISI का एक गुमनाम हीरो था। यही वो माँ के लाल हैं जिनके बायस पाकिस्तान कायमो दायम है। इनकी सबसे बड़ी मिसाल कैप्टन कदीर खान है। कैप्टन कदीर ने मुल्को कौम के लिए ऐसे ऐसे कारनामे सर अंजाम दिए हैं जिनको सुनकर इंसान हैरान रह जाता है। अपने वतन की मिट्टी से इस शख्स को इतना प्यार था कि अपनी जान की परवाह न करते हुए इस वतन की खातिर अपनी जान भी दे दी। 300 एकड़ की जमीन का इकलौता मालिक वतन की मोहब्बत में सड़कों पर कूड़ा चुनता रहा और फकीर बना रहा और फिर इसी वतन की मोहब्बत में जान भी दे दी और कुलभूषण यादव जैसे दहशतगर्द को पकड़वा दिया। दोस्तों, आइंदा आने वाली वीडियो में मैं आपको कैप्टन कदीर के बारे में मुकम्मल आगाही फराम करूंगा। अल्लाह इस मुल्क को हमेशा कायमो दायम रखे। दोस्तों, आपके ISI के इन गुमनाम हीरोज के बारे में क्या ख्यालात हैं? कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए स्टोरी फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रोजाना आने वाली ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।